Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह हुई सस्पेंड। रीवा नगर निगम में आज परिषद की 13वीं साधारण सम्मेलन सभा आयोजित हुई, जिसमें सदन के नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्षद गायब रहे। परिषद में 15 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। परिषद की बैठक शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। परिषद की बैठक का विरोध कर रही निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह को न केवल सस्पेंड किया गया है, अपितु उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वहीं आयोजित साधारण सम्मेलन से सदन के नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्षदों ने दूरी बना रखी थी, जो कि चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने परिषद की बैठक को महापौर सहित एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न कराया। निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह को छोड़कर अन्य पार्षदों ने लाए गए एजेंडों का विरोध नहीं किया। एजेंडों का पार्षद नम्रता सिंह ने जमकर विरोध किया। सभी एजेंडों को भ्रष्टाचार से लिप्त बताया है। यहाँ तक कि महापौर समेत सभी को भ्रष्टाचार में लिप्त होना बताया है। इस पर उन्हें सदन से ही सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आज नगर परिषद का 13वां साधारण सम्मेलन सभा स्पीकर वेंकटेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें चर्चा के लिए 15 बिंदुओं को शामिल किया गया, जिसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जिनमें दोनों पक्षों के बीच टकराव के आसार थे। नियम है वो कार्रवाई में लिखा जाएगा, आपको कार्रवाई विवरण देते हैं। लिखित में नहीं है, कार्रवाई विवरण ही लिखा जाएगा। लिखित में नहीं है। कार्रवाई हमको बताइए आप किस उसके साथ तहत नियम में नहीं है क्या आप पार्षद को बहिष्कार कर रहे हैं और लिखित में नहीं है? नियम क्या है? कार्रवाई में आपको जानकारी मिल जाएगी। कार्रवाई में भाई कुछ तो आप यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं हमको। बहिष्कार नहीं कर रहे, आज की बैठक से आपको क्योंकि आप व्यवहार पैदा कर रही हैं। यही आप शब्द कर रही है। परिषद अभी भी आपका महापौर का वर्चस्व चल रहा है। आप अभी भी आकर के परिषद में आपके नगर निगम में और आप लोग किसको किसको निकाल रहे हैं? आप ये बताइए, जवाब हमको आप दीजिए। हमने एमआईसी के सदस्यों को धरेंद्र सिंह जी को और सोनल शर्मा को निकाला था और उन्होंने मर्यादित ढंग से एक साथ कहने के बाद दोनों सदस्य बाहर चले गए थे। आप दर्शन किए ये मत करिए। मैंने सुनिए महापौर जी सस्पेंड है, आप बाहर जाइए तो आपको चाहिए। हम इसमें मतलब आप मीडिया से बताना चाहती हूँ, जनता से बताना चाहती हूँ। आप केवल मीडिया ही दिखाना चाह रही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं जबकि परिषद कर रहे हैं। सब आने चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, जो मुझे मैं अब बात करिए, अगर पुलिस की लोगों ने हमेशा बोला कि परिषद नियम कानून से चलता है, अधिनियम से चलता है। कभी अधिनियम से परिषद को चलाया नहीं। परिषद का संचालन अगर अधिनियम से और निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि वो जिस दिन परिषद का संचालन होता है उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 45 पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बहुमत जिसकी होती है वो अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दल से हैं, वो अलग है। पर जिस दिन परिषद का संचालन हो उस दिन उनको निष्पक्ष रूप से 45 जो हमारे 44 जो पार्षद होते हैं, एक उनको मिलाकर उनकी सबको बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कभी स्वतंत्र मत से तो परिषद चलाया नहीं, और उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे परिषद में ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। आज नेता प्रतिपक्ष सहित 15 पार्षद भाजपा भी गायब थे, ऐसा क्यों? नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं है। और भी हो दीनानाथ वर्मा जी, हाँ, कथित समझ लीजिए, वो सहित 15 पार्षद गायब थे, ऐसा क्यों? पहली बार ऐसा। ये भारतीय जनता पार्टी के 15, हमारे यहाँ तो 16 तो सभी थे हमारे यहाँ के। उनके यहाँ 15 पार्षद नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
और उनकी अनुपस्थिति ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी आपसी तालमेल सही नहीं है। जिस तरह प्रदेश में भाजपा में तालमेल नहीं बन रहा, उसी तरह हमारे नगरीय निकाय में तालमेल सही नहीं है। हर पार्षद चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके वार्डों में काम हो। हम तो देखिए 45 पार्षदों के बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि रीवा की जनता ने महापौर चुना है और 45 के 45 वार्ड हमारे हैं, 45 पार्षद हैं, तो हमने तो हमेशा सम्मान दिया। और आप ही लोगों ने छापा भी और ये नियम भी बनाया कि अपने वार्ड का भूमि पूजन लोकार्पण पार्षद स्वयं करेंगे, 1 रुपये के 25 रुपये के नारियल के साथ। तो हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है। आज अगर 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए, ये एक प्रश्न है और ये उनके दल के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आए, ऐसी कौन सी कमी थी, कौन से उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्यों दिक्कतें जा रही हैं। हम तो बिल्कुल, अगर हमसे मिलेंगे तो हमसे जब भी मिले तो हमने जो भी उन्होंने कहा हमने काम किया। एक निर्दलीय पार्षद ने आवाज उठाई तो उसको बाहर कर दी, रास्ता दिखाया गया, ऐसा क्यों हुआ? वो निर्दलीय पार्षद देखिए आवाज़ नहीं उठाती, वो न्यूसेंस क्रिएट करने की उनकी एक आदत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो अधिनियम में नियम है कि प्रश्न आपने लगाया उसको हमने ग्राह्य किया। महापौर को प्रश्न ग्राह्य करने का अधिकार है, अध्यक्ष को तो है ही नहीं। हमने प्रश्न ग्राह्य किया, उसका उनको जवाब दे दिया गया। उसका सवाल जो था वो सही है कि एक देश जैसा आदमी और दरोगा की नौकरी कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, उसका सवाल सही है, वो सवाल पूछने की जगह है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, इसके बाद कमिश्नर हैं, महापौर हैं, उनको क्या है कि एक बीमारी है हाईलाइट होने की और इस तरह की हरकत करती है। हर आदमी को चोर बोल देना, महापौर चोर है, पार्षद चोर है, तुम चमचे हो। ये किसी भी एक सम्मानित सदस्य के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा तो उनसे ये कहना है कि अपनी विचारधारा को सुधारें और नगर निगम के हित में काम करें। पार्षद हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, पर हर जगह अब ये बोलना कि अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना और अधिनियम के विरुद्ध बात करना, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है।